देखिए आपको पता है केंद्र की तरह राज्य में भी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। यानी संसदीय शासन प्रणाली जहाँ भी दिमाग में आए तो समझ लीजिए एक नाम मात्र का प्रमुख होगा और एक वास्तविक प्रमुख होगा। तो ये राज्य में क्या होता है, राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री वाला जो मंत्रिपरिषद है वो। इसमें हम लोग राज्यपाल को देख ही चुके थे। तो ये बताइए बिहार का पहला राज्यपाल कौन है? बताइए। क्या इतना जल्दी भूल गए? जेम्स डेविड सिम्पटन। आज़ादी के बाद पहला कौन बना है? जयराम दास दौलत राम। अभी कौन है? आरिफ मोहम्मद। हाँ, अच्छा ये बताइए भारत का पहला प्रधानमंत्री बिहार का और स्वतंत्र भारत का पहला मुख्यमंत्री अभी कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। और पहली महिला मुख्यमंत्री? पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री? महामाया प्रसाद। और पहला दलित मुख्यमंत्री? भोला प्रसाद शास्त्री। अब देखिए बिहार विधानसभा, आपने देखा क्या बिहार में जो है द्विसदन की व्यवस्था की गई है। द्विसदन कहने का मतलब जहाँ पे दो सदन होता है, तो बिहार में दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। और इसमें अगर एक चीज और जोड़ देते हैं राज्यपाल, तो क्या बन जाता है? विधानमंडल। यानी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर क्या बनाता है? विधानमंडल। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, इस तीनों शब्द को आप अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिए सभी राज्यों में ये प्रावधान नहीं है, ये केवल 6 राज्यों में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और आपको पता है किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में विधानमंडल की चर्चा की गई है? 168 में विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन कैसे होगा और उसकी समाप्ति कैसे होगी, जो हम लोग देखेंगे कब, जब हम लोग भारत के राज्य व्यवस्था देख रहे हैं उसमें क्लियर करके देखेंगे। 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना। यानी विधानसभा एक क्या है, एक उच्च सदन है कि निम्न सदन है? विधानसभा निम्न सदन है। जिस तरह जो है लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है केंद्र में, उसी तरह विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। विधानसभा, ठीक है, इसमें एक नियम ने संरचना कहा गया। तो एक विधानसभा में अधिकतम कितना मेंबर हो सकता है? 500 और न्यूनतम 60। बिहार में कितने हैं विधानसभा? 242 हो गया कि एंग्लो इंडियन ने हटा दिया है ना, इसे विशेष ध्यान दिया, एंग्लो इंडियन ने हटा दिया है तो कितना बचा है? 242। और आप ये भी बता दीजिए बिहार में कितने विधानसभा सीट है जो SC के लिए आरक्षित है? 38। और ST के लिए 2। कौन कौन से? ST वाला कौन कौन सा? कटोरिया और मनिहारी। 38 है तो 38 तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन 2 वाला पूछ सकता है। अच्छा कितनी महिलाएं हैं इस बार विधानसभा में? विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं हैं? 26 महिलाएं, ठीक है। हाँ, अब जो फैक्चुअल पॉइंट से आता है बिहार विधानसभा, ठीक है। विधानसभा का हेड कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष। कौन होता है विधानसभा अध्यक्ष? जिससे लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, उसमें
तो विधानसभा क्या होता है, एक जो है राज्य का निम्न सदन होता है, जहाँ 2 सदन की व्यवस्था है वहाँ। अब जहाँ एक ही सदन है तो क्या उच्च क्या नीच, क्यों भाई तुलना करने के लिए तो कोई 2 आदमी कम से कम चाहिए कि नहीं। अब इससे आप ये बताइए, हम लंबे हैं कि नाटे हैं, आप ऐसे नहीं बता सकते। हाँ, मेरे बगल में जो खड़ा होगा, अब मान लीजिए खली खड़ा हो जाए तो उसके तुलना में हम क्या हो जाएंगे, नाटा। और राजपाल यादव खड़ा हो जाए तो हम लंबे हो जाएंगे। हम गोरा है कि काला हम अकेले नहीं बता सकते, मेरे बगल में जो खड़ा होगा उसकी तुलना में होता है। तो उसी तरह यहाँ भी है, जहाँ दोनों सदन है वहाँ ना उच्च निम्न सदन कहेंगे, जहाँ एक ही हो तो एक ही आदमी कौन ऊंचा कौन नीचा। तो जनरली बिहार में 2 सदन है, तुम्हें बिहार के हिसाब से चलेंगे क्योंकि बिहार स्पेशल देख रहे हैं ना। तो विधानसभा क्या एक निम्न सदन है, और जो विधायक चुने जाते हैं इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो विधायक दोनों को कहते हैं, इंग्लिश में एमएलए या एमएलसी, एमएलए विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो उसी तरह जो विधानसभा जो होता है, तो विधानसभा में सारे विधायक बैठते हैं और नीति निर्धारण का काम करते हैं, चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, मतदान करते हैं, करते कि नहीं। ताकि उसमें कोई एक हेड होना चाहिए ना सबको कंट्रोल करने के लिए, कौन विधायक कितना बोलेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग सब विधायक हैं, एक टॉपिक है जो महिला सुरक्षा, तो अब सिंपल आप लोग बोलना शुरू कर दीजिएगा, तब तो हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो जाएगा ना, उसी में तो हल्ला गुल्ला होता ही है। तो उसका एक अध्यक्ष होता है, विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, जिसका काम है ये तय करना कि आज किस मुद्दे पे चर्चा होगी, किसको कितना बोलने का मौका दिया जाएगा। जैसे हम कहेंगे भाई अच्छा ठीक है आप बताइए आपकी क्या राय है, ठीक है। फिर जब दूसरा मौका होगा तो ठीक है आप बैठिए, आप इनकी राय हम जानना चाहते हैं। तो यानी कौन कितना बोलेगा, किस मुद्दे पे बहस होगा या मतदान कैसे होगा, ये सब कौन करता है, निर्धारण कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। शॉर्ट में कहिए, विधानसभा में जो भी काम होता है उसका संचालन कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। डीपली तो हम लोग चलेंगे उसमें। अच्छा एक चीज बताइए, विधानसभा अध्यक्ष है, क्या ये किसी मुद्दे पे मतदान करता है, समानता नहीं करता। अब देखिए जैसे मान के चलिए टोटल 241 है, ठीक है, 241 है। 241 क्यों बोले, क्योंकि 242 में ये भी है ना, विधानसभा अध्यक्ष भी है ना, क्यों विधायक से ही विधानसभा अध्यक्ष होना है ना। अब किसी बात पे ऐसा चर्चा हुआ कि मतदान हो गया 120 और 120 और एक आदमी चला गया, एक आदमी मतदान ही नहीं किया, तो अब ये पास होगा कि नहीं होगा ये कोई विधेयक, कब, कि दोनों बराबर हो गया ना। जैसे मान लीजिए कोई कानून है, शराब, बिहार में फिर से शराबबंदी शराब चालू होना चाहिए, ठीक है, बिहार में फिर से शराब चालू होना चाहिए कानून है। यहाँ 241 लोग हैं, चलिए ठीक है 242 लोग हैं, तो पता चला 121 लोगों ने कहा जो हाँ और 121 लोगों ने कहा ना, तो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं। इस स्थिति में जब दोनों का मतदान, पूरा मतदान बराबर हो जाता है, तब विधानसभा अध्यक्ष मतदान करते हैं। अगर वो इसके तरफ आ गए तो 122 तो ये चालू हो जाएगा, अगर वो इसके तरफ आ गए तो बंद हो जाएगा। यानी जब मतदान बराबर हो जाता है, ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, वो निर्णायक मत देते हैं। निर्णायक मतलब ऐसा मत जिससे निर्णय हो जाता है। निर्णायक समझते हैं ना, क्रिकेट में किसको निर्णायक कहा जाता है, अंपायर, वही जो निर्णय देता है। और तो और अब उस पर भी सवाल उठने लगा डीआरएस है कि नहीं, लेकिन यहाँ कोई डीआरएस का सुविधा नहीं है। यहाँ अगर मतदान कर दिए लोकसभा अध्यक्ष, वो उसी स्थिति में करते हैं जब मतदान बराबर हो जाए, तब तो वह बराबर कर एक दिया तो जीत ही जाएगा ना। तो अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, अच्छा ये बताइए वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है बिहार का, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये याद नहीं है,
नंदकिशोर यादव। ये तो वर्तमान में है। पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन सा है था, कौन था पहला विधानसभा अध्यक्ष? बिहार का जो विधानसभा बना था, पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे राम दयालु सिंह। ठीक है। अच्छा बताइए, वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? एक उपाध्यक्ष भी होता है, ये है महेश्वरी हजारा। महेश्वरी। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी। तो ये पहला वाला तो फिक्स ही है। अब बाकी ये जो वर्तमान वाला तो वो बदलते रहता है, कि आपको करंट के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें देखिए बिहार क्या है, बिहार में 2 सदन की व्यवस्था की गई है, विधानसभा और विधान परिषद। इसलिए बिहार में विधानसभा क्या है, एक निम्न सदन है। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 242 सदस्य। और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो क्या करते हैं, विधानसभा के कार्यों का संचालन करते हैं और जरूरत पड़ने पर निर्णायक मतदान करते हैं। जरूरत पड़ने पर कह रहे हैं, हमेशा नहीं करते। अगर मान लीजिए पहले ऐसा हो जाता जिसमें हो जाता 200 और इसमें होता 142, तो उसको जरूरत पड़ता ही नहीं। ठीक है। हाँ, ये आपको डाटा याद रखना है, खासकर पहला वाला जो होगा। वर्तमान तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना, तो लिख लीजिए यहाँ तक। कहाँ? विधान परिषद। विधान परिषद। देखिए बिहार में 2 सदन की व्यवस्था की गई है, आपको पता है, विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे 6 राज्यों में है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है विधानमंडल का गठन होगा। विधानमंडल गठन कैसे होता है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अगर विधान परिषद वहाँ है तो, अगर विधान परिषद नहीं है, जिसे मान चलिए झारखंड, तो वहाँ राज्यपाल और विधानसभा मिलकर के विधानमंडल बन जाता है। क्लियर है? 169 में कहा गया है विधान परिषद कैसे बनाया जाता है और कैसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। इस पर चर्चा हम लोग भारत के राज्य व्यवस्था पे देखेंगे कि वहाँ डीपली जाना पड़ता है, और यहाँ बिहार परिषद आपको तो सिंपल, आपको बिहार से जुड़ा हुआ चीज़ देखना है। इसके बाद 170 में क्या था कि विधानसभा की संरचना, यानी विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य रह सकते हैं। हाँ। इसका जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 171, यानी इसमें कहा गया है विधान परिषद की संरचना, यानी विधान परिषद में जो मेंबर कितने होंगे, संरचना मतलब कितने लोग उसमें होंगे। देखिए याद रखिएगा, जब भी कोई संस्था की संरचना की बात करेंगे तो समझ लीजिए उसमें अधिकारियों के मेंबरों की चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 173 क्या है? विधान परिषद के संरचना। इसमें कहा गया कितने सदस्य होंगे? अधिकतम और न्यूनतम। न्यूनतम तो 40 होना चाहिए, है नहीं? न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40। और अधिकतम कितना होना चाहिए? विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से कम होना चाहिए। यानी जिस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा उसमें अधिकतम जो होगा वो याद रखिएगा 1/3 से कम होना चाहिए विधानसभा के सदस्यों से। तो बिहार में अगर मैक्सिमम कितना बन सकता है सदस्य विधान परिषद में? बिहार में जो है कुल कितने विधानसभा है? 200। बिहार में जो बनेगा मैक्सिमम कितना बन सकता है? 1/3 कितना हो गया?
लगभग 80.9 ऐसे कुछ जोन दिए, तो यानी अधिकतम 80 बन सकता है कि नहीं, इसका कहने का मतलब है। और न्यूनतम कितना हो सकता है 40। लेकिन अभी बिहार में है कितना 75 सीट है। कितना सीट है, यानी 80 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 171 में क्या किया गया है, विधान परिषद की संरचना, उसमें कहा गया है न्यूनतम 40, यानी 40 से नीचे नहीं जाएंगे, और मैक्सिमम देखा जाएगा आप किस राज्य में विधान परिषद बना रहे हैं। जिस राज्य का विधान परिषद होगा उस राज्य में अधिक से अधिक कितना 1/3। अच्छा चलिए एक चीज़ बताइए, आप लोग सर्च करके जैसे निकालना, ये आप अपने बताइए, अगर मध्य प्रदेश में विधान परिषद बना तो अधिकतम कितने सीट वहाँ विधान परिषद में होंगे, मना निकालिए। ये मोबाइल है, मोबाइल का यूज कर सकते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं मध्य प्रदेश में कितना विधानसभा सीट है, निकालिए। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम कितना हो सकता है, कितना है मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट, विधानसभा सीट कितना है, उसी के आधार पर आप निकालिएगा ना। 230, 15%, 1/3। अभी तो लिखा है ना 1/3 होना चाहिए, आप मुख्यमंत्री में चले गए, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं 230 है, तो 230 का 1/3 कितना हो जाएगा, 76, तो ज़्यादा से ज़्यादा 76 हो सकता है वहाँ पे। तो लेकिन बिहार में कितने हैं, 25 सदस्य हैं, विधान परिषद सदस्य है। और विधान परिषद सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, एमएलसी। एमएलसी यानी क्योंकि विधान परिषद को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब बिहार में 75 सीट है। अब लेकिन कहा जाए उच्च सदन है कि निम्न सदन है, उच्च सदन है, यानी विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है, और विधानसभा निम्न सदन है। अच्छा ये बताइए, विधान परिषद अस्थाई सदन है कि अस्थाई सदन है, ये क्या है, अस्थाई सदन है। देखिए अंतर क्या है, तो ये तो पता है राज्यपाल, उसके बाद विधान परिषद, उसके बाद विधानसभा। अब सवाल होता है अस्थाई सदन इसको क्यों कहते हैं, और लोकसभा या विधानसभा क्या है, अस्थाई सदन। क्यों, क्योंकि वो तभी तक रहता है जब किसी सरकार को बहुमत प्राप्त हो तब। लेकिन इसमें क्या है, जैसे ये 75 सदस्य हैं तो हमेशा ये चलता रहेगा, और इसमें से जो कितना, ऐसे कोई भी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। अगर आप विधान परिषद चुने जाते हैं तो आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का। हाँ, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है। दोनों कह सकते हैं, भाई हटेगा तभी तो आएगा ना। अब से ये मान चलिए यहाँ पे 50 लोग, ठीक है, 50 से जो 75 लोग यहाँ पे, और आप लोग क्या है, विधायक है, एमएलसी है, तो जिसमें हर व्यक्ति चुना गया। जैसे मान चलिए इस बार हम इन दोनों को चुन लिए 6 वर्ष के लिए, तो अगले 6 वर्ष तक तो ये रहेंगे, लेकिन इन दोनों को चुने हैं तो किसी को हटाएंगे ना। तो चलिए पीछे से 2 हटा दिए, तो पीछे से 2 हटा दिए तो इसको हटाते, हर 2 साल पे जो है 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, और फिर नया 1/3 सदस्य नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब कि 12 महीने चलते रहता है, हमेशा जीवन भर ये विधान परिषद चलते रहेगा, ये कभी भी इसमें मेंबर की कमी नहीं होती है। लेकिन विधान लोकसभा में क्या होता है, सरकार बनाए तो मेंबर आया, सरकार टूट गया तो महीना भर खाली रह जाता है कि नहीं। इसलिए क्या है, ये उच्च सदन और अस्थाई सदन है। क्यों, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं हमेशा काम में लगे रहते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य को हटाया जाता है। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अच्छा एक चीज बताइए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए,
30 वर्ष। अब विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, विधानसभा बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग पहले लिख लीजिए।